जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा सवाल। जब कागजों में बहती है नहरें तो जमीन पर क्यों सूख जाते हैं खेत? क्या विकास का पैसा सच में विकास पर खर्च हो रहा है या फिर सिस्टम की धारा में कहीं गुम हो रहा है? आखिर किसके हिस्से चल रहा है विकास का बजट? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां नहरें किसानों के जीवन की सबसे अहम कड़ी मानी जाती हैं, वहां नहरों की बदहाल स्थिति ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आरोप है कि सिंचाई विभाग के बेतवा प्रखंड द्वितीय में नहर सफाई के नाम पर भारी अनियमितताएं हुई। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और बजट जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम ना के बराबर हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद जालौन जिले में नहर विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां नहरें किसानों के लिए जीवन रेखा मानी जाती हैं, वहीं जालौन में इनकी बदहाल स्थिति किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। माधोगढ़, नदीगांव और सिरसा कलार क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में मीडिया टीम द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में नहरों की स्थिति बेहद खराब पाई गई। कई जगहों पर नहरें गंदगी और अवरोधों से भरी हुई हैं, जिससे पानी का बहाव बाधित हो रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि नहरों से पानी ओवरफ्लो होकर सीधे खेतों में भर जाता है, जिससे उनकी सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। देखो, नहर विभाग का खुदाई सफाई का जो सिस्टम है वो आज तक हम लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि जब हमें पानी की जरूरत होती सितंबर के महीने में, तब ये कहते हैं हमारी खुदाई सफाई होगी। ऊपर से कह रहे हैं कि हमारे विभाग का आदेश है खुदाई सफाई करो, हमें पलेबा की जरूरत अक्टूबर में। हमारा कहना है कि बुंदेलखंड में 1 साल पहले ये देख लें कि कब हमारा जरूरत पड़ती है। पूरे शेष उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड का सिस्टम अलग है। यहाँ पूर्व में बुवाई होती, पूर्व में यहाँ पलेबा की जरूरत पड़ती है। तो जब जरूरत है कि हमारी नहरें खुद ही हों, तब हमें खुद ही मिलती नहीं है। और खुदाई सफाई का जो है, कोई अधिकारी जिले का ऐसा नहीं है जो जानता ना हो। जो रोड पे चलता है अधिकारी, किसी भी विभाग का हो, तो जानता है कि जो रोड पे जो माइनर और जो रजवाहा जो नहर क्रॉस कर रही है, जहां तक मोड़ नहीं है, 100 मीटर हो चाहे 50 मीटर हो चाहे 200 मीटर, मोड़ तक खोद देंगे, मोड़ के बाद नहीं खोदेंगे। इसका परिणाम किसान को ये भोगना पड़ा कि मनमानी खुदाई सफाई या ना के बराबर खुदाई सफाई होने से कहीं तो ओवरफ्लो होगा तो फसल नुकसान हो गई, और कहीं पानी पहुंचा नहीं तो फसल सूख गई। दोनों तरफ से किसान मारा गया। इसी बीच सिंचाई विभाग के बेतवा प्रखंड द्वितीय में तैनात अधिशासी अभियंता चंद्रपाल सिंह और कर्मचारी जय बिहारी लाल सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद न तो नहरों की सफाई कराई गई और न ही किसी तरह की सुधारात्मक कार्यवाही की गई। कुछ जगहों पर तो नहर सफाई के बजाय पानी की आपूर्ति ही बंद कर दी गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई स्थानों पर कागजों में सफाई दिखाकर भुगतान उठा लिया गया, जबकि वास्तविकता में कोई काम दिखाई नहीं देता। इस पूरे मामले ने सरकारी धन के उपयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपराज गुज्जर ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की अपील की है। यहाँ स्थिति ऐसा है, सब लोग आते हैं खुदाई करने के लिए, जो लोग ठेकेदार या जो लेते हैं तो बस खुदाई के नाम से ना खुदाई की जाती है, बाकी कोई खुदाई नहीं होती है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति अगर कोई पानी नहर में आता है तो ओवर होके सब किसानों की फसल नुकसान हो जाती है। क्या नहर की सफाई नहीं हुई है? नहीं हुई, ऊपर ऊपर करके चले जाते, खाली अपनी खाना पूर्ति करके, और रोडों पर कचरा डाल के और चले जाते हैं, जैसे मिट्टी उठा के बीच रोड पर या जेसीबी का खूंट मार के वो खराब करके और चले जाते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सरकार से कि अगर रोड सफाई के लिए, नहर सफाई के लिए अगर मशीन भेजी जाती है या कोई काम करने के लिए आते तो सही सुचारू रूप से हो काम। देखिए, इस सरकार में लोगों ने नहर की सफाइयाँ नहीं देखी। इस सरकार में अगर लोगों ने देखा तो भ्रष्टाचार कितने सफाई से होता है, इस चीज़ को देखा। हम लोग हमेशा देखते आए थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नहर अगर फुल गेज पे भी चलती थी तो कहीं जनपद में फटती नहीं थी, लेकिन इस सरकार में अगर सही से सफाई हुई होती तो फुल गेज पे नहर चलाने पे जो हजारों बीघा जलमग्न हो गई वो कभी नहीं होती। इसका मतलब साफ है कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मांग है कि जो ठेकेदार इसमें ठेकेदारी करने का काम कर रहे हैं, जो फर्म है इसमें काम करने का, उनकी जांच होनी चाहिए। जो ब्लैक लिस्टेड फर्म में हो उनकी जांच होनी चाहिए, उनको काम कैसे मिल गया, और जिन ठेकेदारों ने सफाई ना की हो और पैसा निकाला हो,
ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आम जनमानस को भी मालूम चले कि किसी ठेकेदार से रिकवरी होने का काम हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, क्योंकि ये सिर्फ नहरों की सफाई का मामला नहीं बल्कि किसानों की फसल, उनकी मेहनत और उनके भविष्य से जुड़ा एक गंभीर सवाल है। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? जवाब अब प्रशासन को देना है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।